अस्सलाम वालेकुम। कैमरा ऑन के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी 6 किताबों के मुसन्निफ ख्वाजा बाबर सलीम, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। इनके 40 साला सहाफ़ती कैरियर पर हम एक साथ नशर कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की किस्त नंबर 154 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। भाई साहब, नए डीसी आए हैं सईद शाहिद, और पुराने जो डीसी थे डॉक्टर उमर जहांगीर, वो यहाँ से रुखसत हो गए। थोड़ा यादें ताज़ा कीजिए। ये अब 18 का और अब इलेक्शन का माहौल भी ये बन रहा है, तो ये क्योंकि बीच में मैडम तबिंदा सलीम का जिक्र ज़रूरी था, तो हम वो थोड़ा सा इसका जिक्र मैडम तबिंदा का, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। तो ये सगीर शायद, वो मैंने जिस तरह बताया कि वो एक धन का उनके शौकात नोटिस की उमर जहांगीर उस वक़्त एक काटे थे, तो वो सगीर शायद आप बैठ गए हैं, तो वो मैडम तबिंदा और फ़ौरन, क्योंकि वो उसकी डिस्पोजल करनी थी, वो एक रिक्वायरमेंट थी, तो वो बारह सगीर शायद बड़े अच्छे सगीर शायद, तो वो मैडम ने वो सारा उधर तस्दीक की कि ये भाई ये जो इन पे जो चार्ज लगाया गया कि उधर कापियाँ नहीं भेजी जा रही, ये हमारे पास तमाम रिकॉर्ड जो है, उन्होंने तहरीरी लेटर भी इस हवाले से जारी किया हुआ था। तो बहरहाल वो सगीर शायद ने मेहरबानी करते हुए वो धन का उनके डिक्लेरेशन पे जो शो का नोटिस था उसकी डिस्पोजल की। तो अभी अब ये 18 इस दौरान में एक सगीर शायद का जो रोल मैं समझता हूँ कि प्रेस फ्रेंडली, तो एक मकामी अखबार ने वो इधर जो एक तूफान बदतमीजी, आप 500,000 रुपया दे के किसी शरीफ आदमी की आप वो राह लगा देते थे। इधर 2 अखबार तो बड़े मखसूस और बड़े थे कि दो जी 500,000 सुटो ना जिदा तवा लवाना है वो लवा लो। तो सन तो बड़ी बेरहमी नाल साढ़े खिलाफ थे ਜਦੋਂ तो हालांकि लोकल जर्नलिज्म ने मकामी सहाफत दे असी बानी ये सारे मैं दावेदार हाँ 90% ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹਦਾ प्लस भी मेरा है तो मनफी भी मेरा है, तो वो सारे साढ़े ही सीखे। और वही जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े आहा। तो वो इधर यही, तो मगर हमने भी अल्लाह पे छोड़ा कि भाई चलो हमारा काम फैज़ जारी करना है, लोगों को सिखाना है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मजबूरी तौर पर ये सारे चंद जो मनफी लोग थे, ये जो शरीफों की पगड़ियाँ उछालने वाले, दिल रसवा हो गए हैं। सारा भी तरीका एक बिल्कुल एक रंग का टीका जो है ना, एक काबिल मजम्मत, उसमें मोहरें लग गई हैं उन पर। तो ये बहरहाल सगीर शायद ने वो एक ताहिर इकबाल को एक मकामी अखबार ने दहशत गर्द है जी, अच्छा है ये दहशत, इतनी बड़ी सुर्खी लगा के ताहिर इकबाल दहशत गर्द है। अच्छा, आदमी मोटी सुर्खी मैं मेजर है शरीफ आदमी और तो वो तो ये वो रिटर्निंग अफसर और सारा बता, तो वो उन्होंने कंप्लेंट दायर की ये मेजर ताहिर ने, तो वो डिक्लेरेशन भी ये सगीर शायद ने उसने देख के ये उन्होंने कहा ये क्या बेहूदगी है जी, उन्हें डिक्लेरेशन उठा के पड़े हमारा ये सगीर शायद। तो अभी DGPR भी रहे हैं अभी ये अभी पीछे सगीर शायद। तो वो बहरहाल सगीर शायद अब तब्दील हुए हैं, तो अब ये एक पटवारी राज जिसका हमने जिक्र किया, तो DCA थानी आ गए हैं। अच्छा, अब्दुल सत्तार थानी, उनकी बड़ी बड़ी खौफनाक मौत हुई उनकी, बड़े इबरत का निशान है। तो वो क्यों हुई, वो कहते हैं मकाफाते अमल है, तो वो उसकी मौत में उनका अमल तो वो हम अगले उस पर जिक्र करेंगे अब्दुल सत्तार थानी मरहूम का, कि वो किस तरह इस्तेमाल हुए और किस तरह वो उन्होंने, तो फिर कानून अल्लाह की बेवाल लाठी हरकत में आई, वो किस तरह जल के अल्लाह सबको अपनी मान में रखे। तो ये हम जिक्र करेंगे जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, ख्वाजा बाबर सलीम चकवाल की हिस्ट्री अपने मखसूस अंदाज के अंदर बता रहे हैं, और आप देखिए कि इनको एक एक लफ्ज़ जो है पिछले 40 साल का ज़बानी याद है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो जो स्किप कर जाते हैं, और बहुत ही पोलाइट अंदाज के अंदर, और क्रिकेट की लैंग्वेज में कहा जाता है कि वेल लेफ़्ट कर जाते हैं और बता देते हैं। लेकिन आने वाली एक साथ के अंदर आपको वो बताएंगे। चकवाल में एक ऐसे DC भी गुजरे हैं जिनकी मौत बहुत अलमनाक हुई, उस हवाले से आपको आगाह करेंगे।